जो खुरपी चलाने वाले वो लोग देखते हैं, खुरपी वाले देखते हैं, कलम वाले फाइन चलाने वाला देखते हैं, कलम वाला नहीं देखते। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ जनता को ठग रहे हैं। तो ढोल बजा रहे हैं झूठो मूठो, वो पहुंच नहीं पाए, वो बांधा रहता है, पक्का अंगूर नहीं खाता था, कहता है कि खट्टा अंगूर कौन खाता है। आपको फायदा हुआ? कुछ साइकिल वाइकिल मिला है सरकार की? मिला है, साइकिल में आपको मिला दीदी? साइकिल मिला है, स्कॉलरशिप के स्कॉलरशिप कितना रुपया मिला? स्कॉलरशिप 10th में 10,000, 12th में 25,000, 10,000 मिला था और 12th पास की तो 25,000 25,000 रुपया। मिला। मोदी जी को देखिए, एक गरीब महिला को, द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट बना देने का काम करते हैं। आज जो है राधा कृष्णन जी को जो है वाइस प्रेसिडेंट बना देने का काम करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार में चुनाव है तो चुनावी कवरेज करते हुए आज हम फिर पहुंचे हैं मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में। वर्तमान में यहां राजद की रेखा पासवान विधायक है, तो ये जानने के लिए निकले हैं कि उनका कार्यकाल कैसा रहा या नीतीश कुमार जो दावे कर रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या। तमाम मुद्दों पर मसौढ़ी की जनता से बात करेंगे। बताएंगे चाचा, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र पासवान। यही मसौढ़ी के रहने वाले हैं? हाँ जी। अभी नीतीश कुमार जो दावे कर रहे हैं कि हम बहुत कुछ बदल रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा कुछ बदला है? हाँ, बदल रहे हैं। क्या बदला आपके अनुसार? बहुत कुछ बदला। बूढ़े लोग के 400 से 1100 कर दिए। क्या 1100 कर दिए? 1100 वृद्धा पेंशन कर दिए। पेंशन कर दिया। आपको मिलता है? हाँ, मिलता है। पहले कितना मिलता था? 400 मिलता था। 400। अभी कितना मिल रहा है? 1100। 1100 मिल रहा है। ये अच्छी पहल है या क्या लग रहा है? अच्छी काम हो रहा है, इनका सरकार जब से है अच्छी काम हो रहा है। नीतीश कुमार अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ जनता को ठग रहे हैं। तो ढोल बजा रहे हैं झूठो मूठो, वो पहुंच नहीं पाए, वो बांधा रहता है, पक्का अंगूर नहीं खाता था, कहता है कि खट्टा अंगूर कौन खाता है। हाँ, तो तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं फिर? वही मतलब जब बोले जो कर रहे हैं। जी, वो कह रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन की कहने से नहीं होगा ना, करने से नहीं होगा। जनता इनके साथ है, जिनके साथ? नीतीश कुमार के नीतीश कुमार के साथ। साथ। यहाँ फिर से आप नीतीश कुमार को एकदम तेजस्वी पूरा यादव कह- घरे भर के जवार टोला में प्रयास है। पूरा टोले में हाँ। सब नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार के लेकिन इस क्षेत्र जो है पूरा मसौढ़ी तो क्षेत्र तो है, क्षेत्र से तो ओकर उपाय होगा ना। ठीक है, यादव जी हैं, यादव जी का वोट ज्यादा है, हाँ। कुछ मुस्लिम है, मगर ओकर काट होगा ना। क्या काट लगता है आपको? क्या काट लगेगा? उसमें से आओ लोग हैं दूसरे काट, जी, तो वो लोग के जोड़ करके होगा ना। हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो यादव सब तो लालू यादव को देखते हैं। जी। नहीं, सब को ऐसे देखेंगे। जो खुरपी चलाने वाले वो लोग देखते हैं, सिर्फ खुरपी वाले खुरपी वाले देखते हैं, कलम वाले फाइन चलाने वाला देखते हैं, अच्छा, कलम वाला नहीं देखते। कलम वाले नहीं नहीं देखते। देखते। तेजस्वी यादव इस बार कलम बांट रहे हैं चुनाव में। जहिया से चरवाहा स्कूल खोल देने की लड़कन पढ़ते हुए वही स्कूल में पढ़े से मैट्रिक पास कर देता है। हाँ, वो तो खिचड़ी बांटाते हैं, खाना देते हैं स्कूल में, तो ओकरे से विकास हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था कैसी? 80 ठीक बहुत अच्छा है, जी, सब कुछ ठीक ठाक ठीक चल रहा है। है। लालू जी के सरकार में कैसा था? वो में तो कन्हा पर बंदूक लेके न वाले से दिन दहाड़े घूमते रहते रहोगे, कल गया ये जरा हम जाए थे वो जो ठमक जाले। जी, उस समय लालू जी के साथ। हाँ, नीतीश जी आए तब से ही सब सुधरा है। कड़ाई बहुत है, पुलिस मगर ये प्रशासन सब चीज रुकने वाला नहीं, तो मार मटर होती रहेगा। होते रहेगा। लेकिन सरकार पहले से बहुत अच्छा। लगा पाई है। जी, ठीक, ये पुलिस प्रशासन शासन चका सब ठीक है। ठीक है। थानों में जाएगा तो कोई की हिम्मत नहीं कि खुलेआम कहेगा कि पैसा दो। जी, अब पहले क्या होता था? पहले तो एकदम दो काम में जाएंगे, अच्छा, पहले घूस गाड़ी हिल गया जी। तो 1,000 रुपया चाहिए टोकरी में। 1000 को घूस मांगते थे वो लोग। वो अपने दीजिएगा तो आपको कैसे नहीं लिखाएगा। अच्छा, नीतीश कुमार कार्यकाल में लगता है एक तो आपको वृद्धा पेंशन का फायदा मिल रहा है, और क्या ऐसा फायदा मिल रहा है? जी, आंगनबाड़ी के बढ़ गया, जी। समूह सहायता के बढ़ गया है ओकर। अब बहुत सा विभाग, सब विभाग के तो बढ़ ही रहा, विभाग बढ़ रहा है। बढ़ रहा। जी, आप बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश यादव हुआ। आप यादव जी, ये मसौढ़ी के रहने वाले हैं। जी, आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार जब से सत्ता में बैठे हैं, लग रहा है बिहार का कुछ बदला है? बिहार का दिशा और दशा जी, और परिदृश्य जी, सभी फॉर्मेटों में बिहार में बदलाव हुई है। वो सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पढ़ाई की बात हो, सुशासन की बात हो, बच्चे बच्चियों की पढ़ाई लिखाई की बात हो, जी, पुल पुलिया की बात हो, सभी क्षेत्रों में जी, बेहतर विकास हुआ है। और आने वाले समय में जिस तरह से भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि मैं बिहार को एक उज्जवल और विकसित राज्य बनाने का काम करूंगा, जी, तो उस सपने को भी साकार करेंगे मोदी जी नीतीश जी के नेतृत्व में। और भारत भी एक विकसित राष्ट्र बनेगा जो 2047 तक का टारगेट है। तो बगैर बिहार के भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। उसी फॉर्मेट कहता है कि मोदी जी के विजन में बिहार नहीं है, बस चुनाव में आते हैं, बिहार में जुमला देके चले जाते हैं। जुमला होता तो आज देख रहे हैं कि गंगा नदी पे 5 ब्रिज बन रहा है। अभी हमारे घर के बगल से एक्सप्रेसवे बन रहा है।
अभी गया डोभी का जो रोड है, NH है, 4 लेन है, वो बना है। मेट्रो बन रहा है पटना में। बगल में जो हमारी सड़कें NH 83 है, इसको आप देख रहे हैं। आधुनिक बस स्टैंड जो है आपको पहाड़ी पे बन गया है। तो कहने की बात नहीं है। जो एक कमज़ोर और गरीब भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व कार्यकाल में आने के बाद मिला था, उसको कुछ तो विकसित करने में समय लगेगा ही। सपोज डेट आपका बैकग्राउंड कमज़ोर है, तो आप नौकरी तुरंत करेंगे, तुरंत आप समझेंगे कि मैं एक रिचेस्ट पर्सन हो जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो नीतीश कुमार कार्यकाल में कुछ बदला है बिहार में? बहुत कुछ बदला है। स्थितियां बदली है, परिस्थितियां बदली है, दिशा और दशा बदली है, डेवलपमेंट हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, बहुत सारे बातें हैं, बहुत अच्छी है। जैसे सरकार को घेरा जाता है कि अभी महाजंगल राज चल रहा है, दूसरी तरफ जंगल राज वर्सेस महाजंगल राज, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, यहाँ जंगल राज और महाजंगल राज की बात नहीं है। अगर कुछ हत्याएं हो रही है तो व्यक्तिगत कारणों से हो रही है। उसको आप ये नहीं दे सकते हैं कि एक सोची समझी क्राइम है। यहाँ पे लोग जो है किसी का धन ले रहा है, तो व्यक्तिगत लड़ाई को आप राजनीतिक रूप में नहीं देख सकते हैं। तो आज वो ठीक है, हत्याएं होती है, इस चीज़ को माना जा सकता है। सरकार किसी की भी आएगी तो वो जो व्यक्तिगत कारण है, लोभ, लालच और प्रपंच और तृष्णा है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हम आए सत्ता में तो लगाम लगाएंगे। अब हो सकता है तेजस्वी जी को लगता होगा, लेकिन अभी का जो बिहार है बेहतर बिहार है। इसमें कहीं किसी तरह का कोई आने और जाने वाली बात नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार जो है आगे बढ़ रहा है, और हम समझते हैं कि एक अच्छा बिहार बनेगा अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार और यहाँ जो है नीतीश जी की सरकार रही तो। फिर से देख रहे हैं आप उन्हीं को? हाँ, सद्दाम हुसैन। सद्दाम जी अभी यही मसौढ़ी के रहे। नीतीश जी रोड पर, पुल पर बढ़िया काम किए हैं, पढ़ाई पर भी बढ़िया काम किए हैं। वैकेंसी कुछ इधर आया हुआ है, वैकेंसी जो है अभी तो फिर TRE 4 आने वाला है, शायद 5 का भी तैयारी चल रहा है। अब आ जाता है तो बढ़िया। ये सब अच्छी पहल है। युवाओं का क्या मुद्दा लग रहा है इस चुनाव में आपको? युवाओं का मुद्दा तो बस एक ही रहेगा, वैकेंसी। बस रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजी रोजगार। तो नीतीश कुमार को आप 10 में से कितने नंबर देंगे अगर देना हो? नीतीश कुमार को 10 में से हम 8 नंबर देंगे। 8 नंबर देंगे। तो इस चुनाव में क्या लग रहा है कि वही आदमी फिर से बैठेंगे या बदलाव होना चाहिए? नीतीश जी इस बार बैठेंगे। नीतीश कुमार फिर से बैठेंगे। ठीक है। और आप बताएंगे सर, बताइए क्या नाम हुआ आपका? लाला शर्मा। अभी ये मसौढ़ी के रहने वाले हैं। मसौढ़ी में लग रहा है नीतीश कुमार के आने से कुछ बदला है? हाँ, बदलाव है। तो क्या बदला है जो पहले नहीं नजर आता था? अब रोड बन गया है सगरो। हाँ, रोड के अलावा और कुछ लगता है विकास उकास हुआ है क्षेत्र? हाँ, विकास भी हुआ है। ये जीविका से भी 10,000 रुपया मिलने वाला है सबको। महिलाओं को जो दिया महिलाओं को जो दिया जा रहा है, सभी को पेंशन बढ़ा के 400 से 1100 किया गया है। हाँ, वृद्धा पेंशन जो बढ़ा दिया पेंशन, गया। हाँ। तो ये लगता है कि अच्छी पहल है सरकार की तरफ हाँ से? हाँ, बहुत अच्छी अच्छा है। हाँ। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार लग रहा है दोनों गठबंधन बेहतर चला पा रहे हैं कुछ? हाँ, बहुत बढ़िया चला हाँ, पा रहे हैं। बढ़िया मोदी जी से कुछ फायदा हुआ है बिहार को? हाँ, फायदा है ये। फायदा हो रहा है जी। अभी जैसे ट्रेन व्रेन दे रहे हैं तो कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रेन नहीं चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए। नीतीश कुमार दे पा रहे हैं रोजी रोजगार? पटना में मेट्रो ये सब चल रहा तो सुविधा ना। जी, मेट्रो शुरू होने वाला है। जी चाचा क्या कह रहे हैं? कहीं ट्रेन देते हैं तो रोजगार बढ़ता है ना जी, बिहार के ना बढ़ता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, खाली ट्रेन देने से नहीं कोई होगा। भुंजे बेच रहा है, कोई खैनी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आगे के बिजनेस विकास हो रहा है तो पेट उसको भर रहा है ना। आप लोग बताइए क्या नाम हुआ? बताइए। मैं निशु कुमारी नाम होगा। निशु, यही मसौढ़ी के रहने वाले हैं। यस, मैं सौड़ी लग रहा है कि नीतीश कुमार जब से आए हैं तो लड़कियों को शिक्षा को लेकर कुछ बदला है? शिक्षा के लिए बदला है जी। क्या बदला आपके अनुसार? स्कूल में जैसे शिक्षा की व्यवस्था हो गई, स्कूल हो गए, स्कूल की बिल्डिंगें हो गई, ये सब लग रहा है कुछ बन रहा है, पहले से बदल रहा है कुछ? बदल रहा है, पर थोड़ा और बदलना चाहिए। और बदलना। आपको फायदा हुआ कुछ? साइकिल वाइकिल मिला है सरकार की तरफ? मिला है। साइकिल में आपको मिला दीदी? यस सर। क्या मिला है? साइकिल मिला मिला है। स्कॉलरशिप के फॉर्म। स्कॉलरशिप कितना रुपया मिला है? स्कॉलरशिप 10th में 10,000, 12th में 25,000 मिला। 10,000 मिला था और 12th पास की तो 25,000 25,000 रुपया मिला। अभी ग्रेजुएशन कर रही है। यस सर। इसमें भी है ना, इसमें पास होते तो 50,000 शायद मिलता है। हाँ सर। कि एजुकेशन जो है बेहतर चीज़ है, इसके बगैर जो है हम लोग जो है कहीं भी डेवलप नहीं कर सकते हैं। सपोज डेट कि आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो पढ़ाई के माध्यम से ही जाना जाता है, और जब आपको लोग अच्छे जानते हैं, बेहतर जानते हैं, तब आपके प्रति लोगों का झुकाव होता है। तो तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर आप कह रहे हैं? हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि जो है अब लोगों की सोच बदली है, सभी की विचारधाराएं बदली है। लोगों को लग रहा है कि हम विकास कैसे करें, हम कैसे अच्छा काम करके 2 पैसा कमाएं जिससे हमारा परवरिश अच्छा हो, मेरे समाज और परिवार का जो है
रोजी रोटी तो पहले की स्थिति ऐसी नहीं थी क्या लालू जी जब थे मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए बात वैसा नहीं है। बात तो कुछ था उस समय कि लोग अपने आप को लोग जो है बाहुबली समझते थे, जिसके कारण इस तरह की नित्य दिन घटनाएं हो जाती थी। तो अब लगता है जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बाहुबलियों पे कब्जा सब शांत हो गए जैसा? बहुत हद तक तो कंट्रोल किया गया है, बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है। और लोगों में भी एक जागरूकता आई है कि हमको इससे जो है बहुत आगे तक नहीं आ सकते हैं। जैसे आपके गांव में अगर कोई 4-5 अफसर बन जाता है पढ़ लिख कर करके, तो उस गांव का इन्वायरमेंट एक अच्छा क्रिएशन होता है कि हमको भी पढ़ना है। तो उस समय लोग यही सोचते थे कि यही एक बहुत बड़ा माध्यम है धन बल का। लेकिन अब जो है सोच बदली है। लगता है कि जब से लालू जी सत्ता में थे तो बिहार का विकास हुआ या सिर्फ उनके परिवार का विकास हुआ? आप नहीं देख रहे हैं, ये पूछने वाली बात है। तो जानने के लिए निकले हैं कि सच्चाई क्या है? जाना ही तो पूरा बिहार ही जान रहा है कि उनके परिवार का जब 2-2, 3-3 सीएम और डिप्टी सीएम उनके घर में हो गए, रेल मिनिस्टर हो गए, राज्यसभा सदस्य हो गया, विधायक हो गए, मंत्री हो गए, ये कहने कहानी वाली बात है। अगर उनकी ये सोच रहती तो आज मोदी जी को देखिए, एक गरीब महिला को द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट बना देने का काम करते हैं। आज जो है राधा कृष्णन जी को जो है वाइस प्रेसिडेंट बना देने का काम करते हैं। यहाँ गोविंद जी राज्यपाल थे, उनको उन्होंने बनाया। तो नरेंद्र मोदी जी को आपने देखा कि एक पद पर रह कर करके कितने गरीब गुरबा परिवारों को जो है उन्होंने कितने अच्छा बनाने का काम किया। नीतीश जी के कार्यकाल को अगर देखा जाए, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव है, तो नीतीश जी परिवारवादी नेता लगते हैं आपको या लालू जी लगते हैं? जैसे अभी तो दोनों में समान रूप से अगर कहा जाए तो लालू जी तो ज़्यादा परिवारवादी निकलेंगे। लालू जी ज़्यादा बेहतर नेता अगर आकलन किया जाए कि बिहार के विकास में किसका योगदान है, तो लालू जी या नीतीश जी? देखिए, लालू जी को सामाजिक न्याय का नेता कहा जाता है और नीतीश जी को जो है डेवलपमेंट का लीडर कहा जाता है। दोनों तो एक ही कंधे से निकल कर करके यहाँ तक आए हैं, जेपी आंदोलन का प्रोडक्ट हैं। ठीक है, आप बताएंगे चाचा, नीतीश जी बेहतर या लालू जी? नीतीश जी बेहतर। नीतीश जी ज़्यादा बेहतर है। आपको क्या बेहतर लग रहा है नीतीश जी में? इनके काल में बहुत सा विकास हो रहा है। विकास है। वो परिवारवाद हैं। जी, वो परिवारवादी है। ये परिवारवाद नहीं है। नीतीश जी नहीं वो है। तो सबके जमीनें लिखा लिए रेलवे में नौकरी दे दे के। कौन जमीन लिखवा ली है? लालू जी लिखवा लिए। कह रहे कि भाजपा वाले फंसा दिए, ऐसा फंसा कैसे देगा? हम चोर नहीं है, हमको आज तक बुढ़ा हो गया तो कोई कहने फंसाता है। हाँ, तो इसमें लालू जी का सच्चाई लगता है या लगता है कि नहीं फंसा दिए सब लोग मिलके? चोर जब तक नहीं पकड़ाता है ना तो कहता है कि झूठ मूठ कहा जाता है। जब पकड़ा जाता है पुलिस ने तो कहता है जी हमको फलना। तो लालू जी थे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं वो तो लालू जी का राज था, ये तेजस्वी अलग है। गोमन के पेट से जो जन्म लेता है तो छोटा भी रहता है तब गोमन रहता है, डोड़वा नहीं होता। हाँ, तो जिसका बापे चोरी करे उसका बेटा क्या करेगा? वो चोरी सीखेगा। हाँ, तो ये किसके लिए कह रहे हैं? जी, तेजस्वी यादव के लिए कह रहे हैं। हाँ, तो ये थी मसौढ़ी की जनता। हम जानने के लिए आए थे नीतीश कुमार जो दावे कर रहे हैं, तो यहाँ कितना विकास हुआ, आप अपनी राय में जरूर बताइए। धन्यवाद।